हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम +2 के टॉपिक मैट्रिक्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो आप इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स से के बेसिक चीज़ों से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस प्रकार से है? जैसे हमारे पास दो लड़कियां हैं, एक का नाम राधा है, एक का नाम हम मान रहे हैं कि फातिमा है। और उनके पास, जैसे राधिका के पास 3 पेन हैं और फातिमा के पास 4 पेन हैं, और राधा के पास जो है बुक्स जो है वो 5 हैं और फातिमा के पास बुक्स 3 हैं। इस चीज़ को हम मैट्रिक्स के द्वारा शो कर सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3, 5, 4, 3। ये एक तरह से अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होती है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स का जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस हो जाता है। मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्रिसेस प्लूरल है। तो ये एक तरह से इसमें दो चीज़ें हमारे पास हैं, बुक्स हैं और पेन है। तो ये पेन को शो कर रहे हैं और ये बुक्स को, और ये लड़कियां हैं राधा और फातिमा। अगर हम इसको इधर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ लिख देते हैं पेन और यहाँ लिख देते हैं बुक्स और नाम चेंज कर देते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं राधा की बुक्स हैं और पेन है और यहाँ जो है फातिमा की बुक्स और पेन है। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, राधा के पास जो पेन थे वो 3 थे और राधा के पास जो बुक्स थी वो 5 थी। फातिमा के पास जो पेनों की संख्या थी वो 4 थी और पेनों की संख्या 4 थी और बुक्स की संख्या जो थी वो 3 थी। तो इसकी मैट्रिक्स की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से हो जाएगी 3, 5 और 3। इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। तो ये जो नोटेशन है ये मैट्रिक्स का नोटेशन रहेगा। इस प्रकार से जो हम ये क्लोज्ड ब्रैकेट की टाइप तरह से लिखते हैं, ये मैट्रिक्स को शो करेगा। अब इसमें हम आगे बात करते हैं। मान लो अगर लड़कियां 3 हों, राधा है, जैसे एक रश्मि है और एक फातिमा है, और इनके पास चीज़ें भी 3 हैं। हम यहाँ पर शो कर रहे हैं पेन, पेंसिल और बुक्स को। तो ये अरेंजमेंट जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2। तो इस अरेंजमेंट को भी हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स बनेगी इसकी वो रहेगी 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 5, 2। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जो हमारे पास गिवन डाटा है उससे हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास अरेंजमेंट है, उसको हम मैट्रिक्स कह सकते हैं। और अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो डेफिनेशन जो इसकी वो ये है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की या फिर फंक्शंस की। और ये नंबर्स और फंक्शन जो है ये कहलाते हैं एलिमेंट्स, भी आप इसको कह सकते हैं, एंट्रीज भी आप इसको कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स को जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे ए एक मैट्रिक्स हमने ली और जिसमें एलिमेंट हमारे पास है 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको हम रो बोल देते हैं। जैसे ये एक रो हो गई और सेकंड रो ये हो गई। तो रो 1 में जो एलिमेंट हमारे पास आए वो है 2 और 3, और रो 2 में जो एलिमेंट हमारे पास आए वो है 4 और 5। तो इधर जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उसको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम बोल देते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2। तो जैसे यहाँ पर 2, 4 ये फर्स्ट कॉलम में आ गए, 3, 5 ये सेकंड कॉलम में आ गए। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स जो है वो रो इनटू कॉलम की जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऑर्डर की। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास है जिसमें एलिमेंट है A11, A12, A13, A1n, और इधर A21, A22 एंड सो ऑन A2n, और इस प्रकार नीचे जाएंगे हम, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है AM1, AM2 और AM। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, mth रो, तो रोज की जो संख्या इसमें वो है m, और कॉलम की जो संख्या है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड nth, m क्रॉस n। तो इसका जो ऑर्डर है वो रहेगा m क्रॉस n। तो ऑर्डर जब भी हम लिखेंगे वो हमेशा रो इनटू कॉलम रहेगा। पहला एलिमेंट जो शो कर रहा है वो रो को शो कर रहा है, और सेकंड एलिमेंट जो शो कर रहा है वो कॉलम को यहाँ पर शो करेगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास A इस प्रकार से है कि उसका कोई एक एलिमेंट Aij हम यहाँ ले रहे हैं, और जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n का, इट मीन्स जो ये एलिमेंट है ये ith रो है, ith रो के अंदर जो एलिमेंट है, और jth कॉलम जो है वो एलिमेंट हमारा हो जाएगा। ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट आएगा यानी वो हमारा हो जाएगा Aij, जहाँ I और J क्या है वो m और n के, m से जो है I 1 और m के बीच में लाई करेगा, I लाइज बिटवीन 1 to m, और J जो है वो लाई करेगा 1 to n, 1 और n के बीच की कोई भी संख्या जो है J हो सकती है। इस प्रकार से ये होगा। जैसे मान लो हमने लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, उसको हम 3 2 कोई पॉइंट है उसको मैट्रिक्स में शो करना है, तो ये एक पॉइंट को मैट्रिक्स के अंदर आप कैसे शो कर सकते हैं? मैट्रिक्स में आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं 3 2, और हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं 3 2। तो ये एक तरह से मैट्रिक्स में किसी पॉइंट को, लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है उसको आप शो कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर ज़्यादा पॉइंट है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसके अंदर यहाँ पॉइंट है 0 1, और यहाँ पॉइंट है 2 3, और यहाँ पॉइंट है 4 5, इसको आपने शो करना है तो आप ऐसे शो कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5, और या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5। तो ये अरेंजमेंट जो होती है इस प्रकार की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाती है। तो अब तक आपको क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। तो अगर इस एग्जाम्पल में जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ रो हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास 2 है, तो ये ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। और यहाँ देखें तो रो यहाँ हमारे पास 2 है, हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलेंगे तो 2 हॉरिजेंटल लाइन है, 2 रो है, और वर्टिकल लाइन जो है 3 है, तो इसका मतलब कॉलम इसमें 3 रहेंगे, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। इस प्रकार से आप मैट्रिक्स के रो कॉलम शो कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आया है कि आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं और आपने उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे वो बताना है। एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं वो है 8, और पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे ये हमने बताना है। तो जैसा भी हमने देखा कि हमारे पास जो एलिमेंट थे उनसे हमने 2 मैट्रिक्स बनाई थी, 3 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3। तो एक तरह से हमने नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट 8 कैसे हो सकती है वो सब जो है ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 into 8 हो सकता है, यानी 1 रो और 8 कॉलम हो सकते हैं, और यहाँ पर 8 into 1 भी है। ऑर्डर जो है 2 into 4 भी हो सकता है, 4 into 2 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ये ऑर्डर इसके लिख सकते हैं अगर एलिमेंट्स हमारे पास 8 हैं। आगे बात आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की टाइप्स कौन सी होती है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक ही होता है, जैसे 1 2 3, ये एक कॉलम मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 into 1, तो 1 कॉलम है 3 रो है। अगर रो मैट्रिक्स हमने बनानी है तो उसमें एक रो होगी, जैसे 1 2 3, तो ये रो मैट्रिक्स, इसमें रो 1 है कॉलम 3 है। तो जिसमें एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे, 2 4 1 2। तो इसमें जैसे 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो गया, तो रो भी 2 है और कॉलम भी 3 है। इसी प्रकार एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे हो सकती है 3 0 1 1 0 2
2 0 3, हम देख रहे हैं 3 रो है और 3 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर की। इसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे जीरो होते हैं, जैसे 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। जब आई जे के बराबर नहीं है, यानी जितनी रो है उतना ही कॉलम वो नहीं है, बराबर नहीं है, तो वो सारे एलिमेंट अगर जीरो आ जाते हैं, जैसे यहाँ हम A2 3 की बात करें तो 2 3 जो है वो जीरो होना चाहिए। A1 3 1 1 1 को छोड़कर 2 2 को छोड़ करके 3 3 को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं, देन इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में ये भी हो सकता है, इनमें से भी डायगोनल में से भी एक आधा एलिमेंट जीरो हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये भी सारे नॉन जीरो हो, बट अदर देन डायगोनल्स ऑल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक एग्जांपल है, एक पर्टिकुलर केस है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट जो है इक्वल होते हैं, 0 3 0 0 0 3। तो दिस इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ए आई जे आर ऑल सेम। वो सब जो है वो बराबर रहेंगे, वो बराबर किसी भी वैल्यू के हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, वेयर आई इज इक्वल टू जे। यानी A11 A22 A33 ये वैल्यू जो है हमेशा सेम रहेंगी, देन इट इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर और डायगोनल का पर्टिकुलर केस। अब इसमें सारे एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होने चाहिए, 1 0 0 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे कैसा हो, ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, और 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। अगर आई जे के बराबर नहीं है तो ये 0 होना चाहिए, बाकी सब जगह ये 1 होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहाँ अगर हम 2 के ऑर्डर की देखें